डिंपल की साड़ी अखिलेश का गम, वोट बैंक के चक्कर में उलझा सारा दम। मस्जिद मंदिर की बातें करे सपा को बदनाम, चुपके चुपके बुलडोजर ले आए तूफान। 4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज की सबसे बड़ी खबर फिर डिंपल भाभी से जुड़ी है। अखिलेश को छोड़कर सब डिंपल भाभी के पीछे पड़ गए हैं। पति से नाराज पत्नी खुद ही अपना बचाव कर रही है, लेकिन अखिलेश खामोश है। लेकिन मंत्रियों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। मंत्री बेबी रानी का भी बयान सामने आया है। मंत्री ने ऐसी बात कही कि मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर दूसरी खबर में बात होगी संभल की। संभल की खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच कथित शिव सैनिकों ने ये ऐलान किया कि वो कथित हरिहर मंदिर यानी जामा मस्जिद में जाकर जल चढ़ाएंगे, क्योंकि वो शिव मंदिर है। इस ऐलान को सुनकर मौलाना से लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए। आगे क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात करेंगे मस्जिद में राजनीतिक बैठक की। ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश काम करने गए थे और कांड कर चले आए हैं। मौलाना गैंग उनसे इतना खफा है कि एक ने तो एफआईआर तक मामला पहुंचा दिया है। तो क्या है अखिलेश का ये मामला और रूठी भाभी का, जिन्हें उन्हें जेल जाने पर भी मजबूर कर दिया है, बताएंगे आपको। और चौथी खबर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। अब तो अखिलेश के चेले चपाटियों को भी सपने में बुलडोजर सताने लगा है। सोते नहीं है कि बुलडोजर की खबरें सामने आ जाती है। मौलाना के होश उड़े रहते हैं कि बीच सड़क से कब मस्जिद मदरसे को हटा दिया जाए। इजाजत पिछली सरकारों ने दिया, सजा वो भुगत रहे हैं। अब आज कहां बुलडोजर चला बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो डिंपल भाभी से जुड़ी है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव पति अखिलेश के कहने पर मस्जिद तो चली गई, लेकिन वहां जाकर फंस गई। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि पति को खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो वोट के चक्कर में एक शब्द नहीं कह रहे पत्नी के सम्मान में, या यूं कहे राजनीति के आगे पत्नी का सम्मान खाक बराबर हो गया है। बता दूं कि मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव के लिए ऐसी बात कही थी जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते, जिसके बाद लखनऊ में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि मौलवी ने तब भी कहा कि उनको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि डिंपल यादव जब मंदिर जाती है तो सर पर पल्लू रखती है, सर ढकती है, लेकिन वही जब मस्जिद जाती है तो इस्लामिक उसूलों का मजाक बनाती है। बिना सर ढके मस्जिद चली गई। साइड में बैठी इकरा हसन से ही सीख लेती, उन्हीं को देख लेती जिन्होंने सर ढका था हिजाब से। मौलाना के बयान से साफ तौर पर धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके भले ही अखिलेश यादव को टेंशन ना हो, लेकिन भाजपा और बाकी मंत्रियों को बहुत है। और इसी को लेकर मंत्री बेबी रानी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा डिंपल जी ने पूरी गरिमा और भारतीय मर्यादा के अनुरूप कपड़े पहने थे, फिर भी एक मौलाना ने उन्हें निशाना बनाया। क्या अब सपा अपनी महिला सांसदों की गरिमा और पहनावे का फैसला मौलवियों के कहने पर करेंगे? सपा प्रमुख डिंपल यादव जी के पति अखिलेश यादव की चुप्पी भी उनके वोट बैंक के लालच को दर्शाती है। उन्होंने चुप्पी को शर्मनाक बताया, साथ ही साथ मौलाना की सोच को तालिबानी बताया। अब अखिलेश की चुप्पी टूटती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते आज की दूसरी खबर की ओर, जो संभल से जुड़ी है। शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, ये विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब संवेदनशील इलाके संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जब सावन के सोमवार पर मुजफ्फरपुर के कथित शिव सैनिकों ने ये ऐलान किया कि हम उसी जामा मस्जिद में जाकर जल चढ़ाएंगे, जिसे शिव मंदिर या हरिहर मंदिर माना जा रहा है। इस ऐलान ने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। माना जाने लगा कि अब एक बार फिर 24 नवंबर 2024 की तरह दंगा होगा, पत्थरबाजी होगी,
काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह माहौल देखा जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योगी पुलिस की एक्टिवनेस ने एक दंगे को होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और शिव सैनिकों को मुरादाबाद में ही रोक दिया, जिससे किसी बड़ी घटना की आशंका को टाल दिया गया। यही नहीं, मस्जिद परिसर के चारों तरफ RAF और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई और मस्जिद की ओर जाने वाली सभी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए। स्थानीय लोगों को भी पहचान पत्र जांचने के बाद ही आगे जाने का निर्देश दिया गया। यानी एक ऐलान ने पूरे माहौल को गर्मा कर रख दिया। बता दूं कि इस बयान ने हिंदू मुस्लिमों को एक बार फिर भिड़वा दिया था। हिंदू संगठन इसे आस्था का सवाल बता रहे थे, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मान रहा है। उनका कहना है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो इस तरह के ऐलान समाज में तनाव और बंटवारे को बढ़ावा देता है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी शिव भक्तों का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और दंगा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि संभल के मंदिर मस्जिद मामला कोर्ट में चल रहा है। जब जांच टीम ने सबूत ढूंढे तो संभल के हर कोने से मंदिर, मूर्ति, कूप और सनातन से जुड़े कई सबूत मिले, जिससे हिंदू समुदाय का हरिहर मंदिर होने का विश्वास और भी ठोस हो गया और कट्टरपंथी तिलमिलाने लगे। हालांकि कोर्ट का फैसला आने में अभी वक्त है, लगातार सुनवाई हो रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, हिंदुओं के हित में हो सकता है कि जामा मस्जिद पर बुलडोजर चले और हरिहर मंदिर को फिर से बनाया जाए। क्या ये भविष्य की बात है और अब इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते आज की तीसरी खबर की ओर, जो मस्जिद में राजनीतिक बैठक से जुड़ी है। इस बार सिर्फ डिंपल भाभी नहीं, अखिलेश यादव भी बुरी तरह फंस गए हैं। मतलब पत्नी के सम्मान पर ओढ़ी चुप्पी की चादर के लिए तोरे घेरा ही जा रहा था, लेकिन अब कहानी में FIR का भी ट्विस्ट आ गया है। जिन मौलानाओं के लिए अखिलेश यादव मुस्लिमों के मसीहा की छवि को ठोस करने मस्जिद गए थे, वही मौलाना आज अखिलेश यादव के जान के दुश्मन हो गए हैं। उनके खिलाफ FIR तक दर्ज होने की बात हो गई है और ये धमकी देने वाले और कोई नहीं बल्कि मौलाना साजिद रशीदी है। वही मौलाना जिन्होंने डिंपल भाभी का अपमान किया। साजिद रशीदी के खिलाफ राजधानी लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। अपनी अपमानजनक टिप्पणी पर AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इकरा हसन के कान और नाक ढके हुए हैं। दूसरी तरफ डिंपल यादव है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इस तस्वीर को लेने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। मैं पुलिस के पास भी जाऊंगा और उस फोन नंबरों को सौंपूंगा जिसने मुझे धमकियां मिली है। मैं अखिलेश और डिंपल यादव के खिलाफ मामला दर्ज करूंगा क्योंकि ये उनके कार्यकर्ता है जो धमकियां भेज रहे हैं। मौलाना ने कहा, अगर मैंने एक मुस्लिम महिला के खिलाफ बोला होता तो ये खबर नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक हिंदू महिला के खिलाफ बोला। अगर अखिलेश और डिंपल यादव माफी मांगते हैं तो मैं माफी मांगूंगा। मस्जिद कोई संसद नहीं, एक अभिनेत्री जो फिल्मों में अर्धनग्न होकर काम करती है वो पूरी तरह से ढकी हुई संसद में आती है। फिर क्या एक मस्जिद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए? मौलाना के सवालों से मौलाना ही फंस गए हैं और अखिलेश यादव भी। अखिलेश न पत्नी के सम्मान पर चोट पर जवाब दे रहे हैं, ना ही उन मंत्रियों पर जिन्होंने अखिलेश पर सवाल उठाए हैं। अब अखिलेश अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे या माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की चौथी खबर की ओर, जो मौलानाओं की कपकपाहट से जुड़ी है, यानी बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुलडोजर की गूंज ने एक बार फिर मौलानाओं और अखिलेश यादव के समर्थकों में होश उड़ा कर रख दिए हैं। गड़िया मस्जिद पर प्रशासन ने 9 अप्रैल को कार्रवाई की क्योंकि ये मस्जिद कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी थी। मस्जिद समिति को 8 अप्रैल तक नोटिस दिया कि मस्जिद अवैध है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में स्वीकृत नक्शे से 14 फीट ज्यादा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। नोटिस के समय सीमा समाप्त होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया।
ये कार्यवाही पहले की तरह ही विवाद लेकर खड़ी रही, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए लगातार बुलडोजर गरज रहा है, चाहे वो कुशीनगर हो, वाराणसी हो या यूपी का कोई और जिला। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बुलडोजर केवल चुनाव तक ही देखने को मिलता है या इसी तरह अतिक्रमण पर एक्शन होता रहेगा। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।